यूपी की सीमाओं पर योगी सरकार बसाएगी मित्रवान। 35 जिलों के वन प्रभागों द्वारा स्थापना के लिए स्थानों का किया गया चयन। बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला, दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी। अनुसूचित जाति का वोट घटने पर लिया गया फैसला। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल जिला प्रशासन के साथ हम मीटिंग। आज से शिक्षकों की लगेगी डिजिटल हाजिरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक को आधे घंटे की राहत दी। यूपी में अनफिट वाहनों पर सीएम का शिकंजा। राजधानी में करीब 1230 अनफिट वाहनों पर दर्ज होगी एफआईआर। 8 से 22 जुलाई तक चलेगा अभियान। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर, मां, पिता और बेटे की हत्या। घर में गला रेत कर मारा गया। छोटा बेटा बाहर था, पड़ोसियों को पता नहीं चला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सबसे बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया गया है। बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए विरोध प्रदर्शन जारी किया गया। काली पट्टी हाथों में बांधकर विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक, क्योंकि अब ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी और इसी को लेकर अब ये प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर हालांकि प्रदर्शन बताया जा रहा है। उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कई अहम मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन शिक्षकों का। उन्नाव से अहम खबर, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया गया है। तो दरअसल अब बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी और इसी को लेकर ये आपत्ति है शिक्षकों की और इसी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, हम लोग उपस्थिति देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें हाफ सीएल की व्यवस्था कर दी जाए। हमें जो जून के महीने में हमको ये अवकाश दिया जाता है, ये कैंसिल करके और हमको हर जितने राज्य कर्मचारी हैं उनके जैसे उनको ईएल दिया जाता है तो हमको 30 ईएल दे दी जाए। हमें हाफ सीएल की व्यवस्था कर दी जाए। उसके बाद में अगर हमसे ऑनलाइन उपस्थिति हम लोग देने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कहीं अगर हम जाम में फंस गए या गाड़ी पंचर हो गई तो हम कम से कम हाफ सीएल तो ले सकते हैं। बढ़ते आगे, उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। सिरफिरे युवक ने महिला को गोली मारी है। महिला को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली और मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं इस गोलीकांड में मृतक महिला की बेटी और पति भी घायल हुआ। दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है और पुलिस बल के साथ एसपी, एसएसपी, सीओ और मौके पर मौजूद हैं। घटनास्थल पर प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुकदमे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था और 2 माह पहले जमानत पर छूटा हुआ था। ये युवक फतेहपुर 84 के गोडिया खेड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। सिर्फ युवक का ये कारनामा सामने आया है। तो महिला को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मारी। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला, हालांकि प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। हम लोग रात में सो रहे थे, हम उधर से आया, चलाने लगा। उसके साथ 3 आदमी थे, बहिरी थे, पुनीत यादव था, पाल अनुराग पाल था, मोहनलाल के दादा पापा थे, सब पूरा सब कहते मर। और वैसे ही आदमी सब लगे रहा मार डंडन तेरे, कोई गाँव वाले कुछ ना गरीब।
ये बताइए, जो अन्य घायल हैं उनके भी गोली लगी है या? दुई गोली या की बहनी की लागी, या किरे गड़सा और या गोली लागी, 4-5-6 गोली लागी हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से खबर सामने आ रही है। पहले ये बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। करोड़ों की बनी सड़कें और पुलिया अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। नवनिर्मित पुलिया अभी तक का जो मानसून बारिश यानी कि पहली ही बारिश नहीं झेल पाई है। पुलिया जगह जगह टूटने लगी है, धंसने लगी है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के पास बनी नई सड़क भी ये बारिश नहीं झेल पाई। भ्रष्टाचार की ये कहानी लोगों में अब चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी कि गुणवत्ता को लेकर सवाल। पुलिया और सड़क करोड़ों रुपए के बंदरबाट की ये तस्वीर सामने आ रही है और पयागपुर में शिवदाहा मोड़ से 10 किलोमीटर तक ये सड़क बननी है। तो मानसून की शुरुआती बारिश में ये हाल है तो आगे अंदाजा लगा पाना बेहद आसान हो जाता है कि आखिर लगातार अगर बारिश होती है तो लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और गुणवत्ता को लेकर सवाल, क्योंकि करोड़ों का ये बजट पास होता है सड़क के नाम पर, सड़क का निर्माण और पुलिया निर्माण के नाम पर, लेकिन किस तरीके से इस बजट का बंदरबाट किया जाता है ये उसकी एक वानगी भर है। और पहली ही बारिश में ये हाल नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। नेपाल में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश के बाद करीब 5 लाख क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेपाल के कुसुम बैराज के भी जो पानी यहां से छोड़ा गया है और भारी बारिश के चलते बैराज खोले गए। नदी के किनारे बसे इलाकों में जो फसल है, गृहस्थी है, वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते और बाढ़ के हालात देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से ये स्थिति बनी। क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी और हर संभव लोगों तक मदद पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। तो अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इस जिम्मेदारी को लेकर प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने का भी ऐलान किया गया है। तो फिलहाल जो इस बाढ़ से प्रभावित होंगे उन्हें राहत राशि भी दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से खबर सामने आ रही है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने से हड़कंप और तबाही। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश होने की वजह से घाघरा में 2,77,497 क्यूसेक का पानी जो है वो बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से अभी 48 सेंटीमीटर नीचे है जलस्तर। तो उत्तराखंड के बनबसा बैराज से रात करीब 2 बजे ये पानी छोड़ा गया और 4,05,179 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। लखीमपुर की शारदा लगातार तबाही मचा रही है और लगातार यहां का जलस्तर शारदा का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट किया है। सुजौली क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं वो फिलहाल बाढ़ से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासनिक अमले ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि लगातार बारिश होने के चलते ये जलस्तर बढ़ा हुआ है। शारदा का भी जलस्तर बढ़ा है और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से हम खबर। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं और शहर की सड़कों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और अब सड़क का पानी घरों तक घुसने लगा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने आवाजाही के लिए नाव का सहारा लिया, क्योंकि जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं और इसके चलते लोग अपना जो गंतव्य है वो नाव के जरिए पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नाव से आवाजाही की जा रही है और ये आवाजाही की तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। पूर्णागिरिया मोहल्ले का ये वीडियो है जो बनाकर वायरल किया गया। तो लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ गर्मी से राहत, दूसरी तरफ अब लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो सड़कें हैं वो फिलहाल जलमग्न हो चुकी हैं और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ नगर का रुख करते हैं। सिद्धार्थ नगर से खबर है, राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर में लोग फंसे हुए हैं। 6 परिवार के करीब 2 दर्जन लोग बाढ़ की चपेट में हैं। खेती के लिए राप्ती नदी के किनारे ठिकाना बनाया गया था, यानी कि रहने के लिए, और चारों तरफ पानी भर जाने से 12 से अधिक लोग फंस गए हैं। डुमरियागंज के विथरिया भड़रिया सिवान का ये मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहाँ पर लगातार हो रही बारिश के चलते जो 6 परिवार के करीब 2 दर्जन जो लोग हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो खेती के लिए राप्ती नदी के किनारे इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था, तो आसरा रहने के लिए, और अब वो भी खतरे की जद में है, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं राप्ती नदी के किनारे। दरअसल खेती के रखरखाव के लिहाज से ये रहने के लिए बनाया गया था आशियाना, जो अब खतरे में है। तो बाढ़ से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाढ़ से प्रभावित और चारों तरफ पानी ही पानी। करीब 6 परिवारों के करीब 2 दर्जन लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी है। मकान के विवाद के चलते ये कदम उठाया गया। चाचा ने भतीजे की हत्या की और चाचा और भतीजे में जमीनी विवाद को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और मृतक के परिवार का आरोप है कि चाचा पर गंभीर आरोप लगाए गए। मृतक को मारकर कमरे में लटका दिया गया। चाचा ने स्वयं अपने ऊपर चाकू से वार किए ताकि किसी को भी इस बात का शक ना हो, और चाकू मारने के बाद चाचा ठाकुरगंज थाने भी पहुंच गया। तो शातिराना अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
ठाकुरगंज थाने में घटना को अंजाम देकर अस्पताल में खुद को भर्ती कराया और मौके पर ठाकुरगंज पुलिस समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। माता मंदिर बरौरा हुसैन बाड़ी का ये मामला सामने आ रहा है। सुबह 7 बजे की घटना है। देते हुए अंदर घसीट लिया कमरे के अंदर अपने, उन्होंने मारा पीटा, मार जब गेंचुआ दबा के मार डाला, तब वो दूसरे कमरों में लटका दिया है और अंदर से कुंडी बंद करके अंदर ही से निकले आए वो लोग और तुरंत उन्होंने अपने आप उन्होंने चाकू मार के कहीं चले गए हैं। इससे कि मतलब इन्होंने राम भरोसे ही मारा है, नहीं उन्होंने अपने ही जब इनको मार डाला जान से तब उन्होंने अपने हाथ ही एक चाकू मार ली है हाथों में। ये घर पर हुआ है, घर के वजह से घर आधा था ऐसा, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली चोरी से। आगे रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली का पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल और कानूनगो संग ये पुलिस गई हुई थी और नापजोक करने के लिए नाराज ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी और विरोध भी जताया। तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की और पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, पत्थरबाजी की। पुलिसकर्मियों ने पत्थरबाजी करने वाले युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लिया है। आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो भदोकर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर रैली गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन की पैमाइश करने के लिए कानूनगो लेखपाल समेत पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे और उसी दौरान का ये वाकया। लखनऊ से अहम खबर। दिल्ली से लौटे यात्री से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ई रिक्शा चालक और उसके साथियों ने लूटा, चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यात्री ने कैसरबाग जाने के लिए ई रिक्शा बुक किया था और रास्ते में साथी लुटेरे सावरिया बनकर बैठे हुए थे। यात्री से लूटे 5,000 कैश, मोबाइल, ईयरबड और पुलिस ने हालांकि इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से फोन, ईयरबड और नकदी ई रिक्शा बरामद किया गया। मानक नगर का ये मामला सामने आ रहा है। मानक नगर पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। तो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बढ़ते आगे थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत बीते रविवार को बर्दिया गांव में नेपाल से बहकर आने वाली बरसाती नाले में एक नेपाली महिला का शव फंसा मिला, जिसकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। और हालांकि बाढ़ में बहकर आने वाली नेपाली महिला की सूचना सुजौली पुलिस और एसएसबी को जैसे ही मिली, महिला की खोजबीन में शुरू कर दी गई, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया। फिलहाल बर्दिया गांव के बरसाती नाले में नेपाली महिला का शव फंसा हुआ पाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नेपाल से आए परिजन महिला का शव लेकर नेपाल चले गए। कानपुर के बेहटा बुजुर्ग में स्थित भगवान जगन्नाथ के अति प्राचीनतम मंदिर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और 16 प्रकार की विधियों से भगवान का पूजन किया गया। मंदिर के विषय में मान्यता है कि ये मंदिर मॉनसून आने से पहले ही बारिश का अनुमान लगा देता है और गुंबद की छत पर लगे पत्थर से टपकने वाली बूंद से आसपास के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश किस प्रकार की होगी। वर्षों पुराना परंपरा है जो कंटिन्यू हम लोग उसको समिति के लोग उत्तर पीढ़ी से पीढ़ी उसको आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा उत्सव है और आसपास के ग्रामीण इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। आसपास के नगरवासी क्षेत्रवासी इसमें बढ़ उत्सव में हिस्सा लेते हैं। मैं भगवान जगन्नाथ के आगे खड़ा हूँ। ये रथ को खींचने वाले लोगों कैमरे के माध्यम से इस रथ को पकड़े हुए हैं और भगवान जगन्नाथ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जो है लगातार रथ को खींच रहा है। भगवान जगन्नाथ रथ में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ सेवक और जो समिति के सदस्य हैं भगवान के रथ को हर एक गली में ले जाकर के नगर की हर एक गली में ले जाकर के सभी को पूजन करा रहे हैं जो लोग यहाँ पर। खबर फरीदाबाद से है, जहां 4 दिन से लापता 20 वर्षीय युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया और मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस से लापता युवक की शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस पता नहीं लगा पाई और युवक जीवित नहीं मृत अवस्था में मिला है, जिसका शव शत विक्षत अवस्था में पाया गया। बादशाह खान सिविल अस्पताल की पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। पीड़ित परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसे पहले दिन जब गया था ना, तो फिर हमारी मम्मी को सुनाई दिया था कि किसी के साथ वो हरिद्वार गया है, तो इसीलिए हमने ढूंढाढूंढी नहीं करी। अच्छा। जब 1-2 दिन के बाद पता लगा कि वो हरिद्वार नहीं गया उस लड़के के साथ, तो फिर हमने ढूंढाढूंढी करी, नहीं मिला। वो बता रहा था नहीं मिला। तो जिस दिन निकला था क्या उस दिन झगड़ा हुआ था घर में? हाँ। किस बात को लेकर किससे हुआ? मतलब उसने पी रखी थी, तो क्या कहते हैं उसका मम्मी ने फोन ले रखा था कि जगह न जाए, तो इसीलिए उसने गुस्से में फोन फोड़ दिया, फिर घर से निकल गया था। कितने बजे? ये 9 बजे कम से कम। ये हमने एक भाई को भेजा था स्टेशन पे, उन्होंने क्या कहते हैं फोटो उधर उसमें देखा, तो फिर उसी में पता लगा तो कि वो कह रहा है कि तेरा भाई सा लग रहा है। फिर हम यहाँ पे आए देखने, तो हमने फिर चेहरा देखा। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मुहर्रम का आगाज पहले जुलूस से हो गया है और आपको बता दें कि शिया समुदाय का पहला जुलूस मुहर्रम इस्तकबाले आज़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ये पहला जुलूस बहराइच के बशीरगंज स्थित शाही करबला से निकाला गया और अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ सैयद बाड़े में जाकर संपन्न हुआ। ऐसे भारी बारिश के बीच ये जुलूस अपने तय समय पर निकाला गया। नोहा पढ़ते हुए बुजुर्ग, बच्चे, नौजवानों ने सीना जुनिया करते हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद की।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।